हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेशन पॉइंट। तो आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश के पेपर में ग्रामर का क्या क्या प्रोसेस आता है। इंग्लिश के पेपर में सेक्शन बी होते हैं, जिसमें से सेक्शन ए बी सी में जो आ जाती है हमारी ग्रामर आ जाती है। सबसे पहले सेक्शन ए में आता है क्वेश्चन फर्स्ट पैसेज। हमें एक पैसेज दे दिया जाएगा 8 से 10 लाइनों का, उसे हमें रीड करना होता है। उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन होते हैं, जिसे हमने पैसेज रीड किया था उसी में हमें वो क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में आता है आर्टिकल। हमें 2 आर्टिकल दिए जाएंगे, जिसमें से हमें कोई एक आर्टिकल करना होता है, जिसमें कितने वर्ड होने चाहिए, 100 से 150 वर्ड होने चाहिए। क्वेश्चन थर्ड पे आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमें 2 दी जाएंगी, जो हमें सही से आती है एप्लीकेशन वो हम कर देंगे। उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी क्वेश्चन आता है 4। उसमें आता है क्या, फ्रेज। हमें एक फ्रेज दिया जाएगा, जिसके नीचे उसके 3-4 ऑप्शन होंगे, जो हमें सबसे करेक्ट लगेगा कि हमारा फ्रेज ये है, इस वर्ड का ये फ्रेज है, तो हम उसी पे टिक करेंगे। सिनोनिम से भी यही आता है। सिनोनिम एंटोनिम तो आपने पढ़े ही होंगे, ये भी सेम ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन 5 पे आती है इनडायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाएगा और उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद आता है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सेंटेंस हमें हर साल देखने को मिलता है और हमें ये बनाने होता है। उसके बाद आता है करेक्ट एनी वन क्वेश्चन। तो करेक्ट एनी वन क्वेश्चन में जैसे ये दे रखे हैं, मैंने लिखा है उधर 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। इंडिया वॉन द मैच बाय एन इनिंग। सेकंड था कालिदास इज ग्रेटर देन एनीवन एनी ड्रामिस्ट। तो हमें ये देखना है इसमें से करेक्ट क्या है, करेक्ट कौन सा है। करेक्ट तो कोई सा नहीं है, हमें करेक्ट करना है इसे। तो इन दोनों में से जो हमें सही लगेगा, हमें जो आता होगा हम वही करेक्ट करेंगे। क्या दे रखा है, एनी वन क्वेश्चन, बस एनी वन, एक ही क्वेश्चन करना है, तो जो हमें आता है वही करेंगे। उसके बाद क्या आता है डिफरेंट मीनिंग। अब आप बोलोगे डिफरेंट मीनिंग क्या है, तो डिफरेंट मीनिंग का मतलब ये है, पिछली बार आया था LATER, लेटर, और LATTER। ये बोलने में तो सेम है, लेकिन इनका डिफरेंट, इनका मीनिंग जो है वो अलग अलग है, तो हमें इनके अलग अलग मीनिंग बतानी है। ये होता है डिफरेंट मीनिंग। उसके बाद क्या, ट्रांसलेट। आपको ट्रांसलेट दी जाएगी, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करनी होगी, वो हिंदी में दी जाएगी। तो ग्रामर में बाद में इतना ही आता है और कुछ नहीं आता है इसके अलावा, यही आएगा और ये हर साल ही आता है। ग्रामर का बस